संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। अमृतवाणी श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक दिव्य उपदेश। माया को समझना कठिन है। किसी समय महर्षि नारद ने भगवान विष्णु से कहा था, प्रभो मुझे तुम्हारी अघटन घटना पट्टिय से माया की दर्शन कराओ। भगवान बोले, तथास्तु। इसके कुछ दिनों बाद एक दिन नारद को साथ ले भगवान घूमने निकले। बहुत दूर घूमते हुए भगवान को प्यास लगी। प्यास के मारे वे अधीर हो गए और नारद से बोले, नारद कहीं से पानी लाकर मेरी प्यास बुझाओ। नारद तुरंत पानी लाने चल पड़े। पास कहीं पानी नहीं मिला। थोड़ी दूर पर एक नदी दिखाई दे रही थी। नारद ने नदी के समीप जाकर देखा, एक बड़ी सुंदर युवती बैठी हुई थी। नारद उसका रूप देखकर मोहित हो गए। नारद के उसके निकट जाते ही वह रमणी उनके साथ मधुर वार्तालाप करने लगी। थोड़े ही समय में दोनों के बीच परस्पर प्रणय हो गया। नारद ने उसके साथ विवाह कर वहीं गृहस्थी बसा ली। धीरे धीरे उनके कई संतानें हुई। नारद उन बाल बच्चों के साथ सुख से गृहस्थी करने चलाने लगे। कुछ दिनों में उस स्थान पर बड़ी महामारी फैली। चारों ओर लोग मरने लगे। नारद ने स्त्री पुत्रों को ले उस स्थान को छोड़कर भाग जाने का विचार किया। उनकी स्त्री भी इस बात से सम्मत हुई। तब बच्चों को ले दोनों चलने लगे। पर जब वे नदी पार करने लगे तो जोरों से बाढ़ आ गई और उसमें एक के बाद एक उनके सभी बच्चे बह गए। अंत में पत्नी भी बह गई। नारद उनके लिए शोक में व्याकुल हो क्रंदन करने लगे। ऐसे समय भगवान ने आकर कहा, क्यों नारद, पानी कहाँ है और तुम रो क्यों रहे हो? भगवान के दर्शन पर नारद विस्मित हुए और सारी बात उनकी समझ में आ गई। वे कहने लगे, भगवान तुम्हें प्रणाम और तुम्हारी माया को भी प्रणाम है। एक बार बकरियों के झुंड पर एक बाघिन झपट पड़ी। बाघिन गाभिन थी। कूदते समय उसे बच्चा पैदा हो गया और वह मर गई। वह बच्चा बकरियों के साथ पलने लगा। बकरियां घास पत्ते खाती तो वह भी पत्ते खाता। वे मैं करती थी तो वह भी मैं करता। धीरे धीरे वह बच्चा काफी बड़ा हो गया। एक दिन जब बकरियों के झुंड में और एक बाघ आ पड़ा, वह उस घास चरने वाले बाघ को देख आश्चर्य से दंग हो गया। उसने दौड़कर उसे पकड़ दिया। वह मैं करके चिल्लाने लगा।
तब उसे घसीटते हुए जलाशय के पास ले गया और बोला, देख, चल के भीतर अपना मुंह देख। देख, तू ठीक मेरे जैसा ही है, और ये ले थोड़ा सा मांस खा ले। यह कहकर वह उसे जबरदस्ती मांस खिलाने लगा। पहले तो वह किसी तरह राजी नहीं हो रहा था, मैं कर चिल्ला रहा था, पर अंत में रक्त का स्वाद पाकर खाने लगा। अब नए बाघ ने कहा, अब समझा ना कि जो मैं हूं वही तू भी है। अब आ मेरे साथ वन में चल। गुरु की कृपा होने पर कोई भय नहीं है। वे तुम्हें बतला देंगे कि तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है। नेति नेति कर आत्मविश्लेषण करते हुए जहां जाकर मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, वही ब्रह्म ज्ञान होता है। एक आदमी राजा को देखना चाहता था। रात 7 ड्योढ़ियों के पार राजा का दरबार था। पहली ड्योढ़ी पर जाकर उसने देखा, एक ऐश्वर्यशाली पुरुष बहुत से लोगों से घिरा हुआ बैठा है। खूब शान शौकत है, खूब रौनक है। जो राजा को देखने गया था, उसने अपने साथी से पूछा, क्या यही राजा है? उसका साथी थोड़ा मुस्कुराकर बोला, नहीं। इसके बाद की सभी ड्योढ़ियों में उसने उसी प्रकार के दृश्य देखे। वह जितना आगे बढ़ता गया, वहां की ड्योढ़ी पर उतना ही अधिक ऐश्वर्य और ठाट बाट उसे दिखाई देने लगा। हर बार वह अपने साथी से पूछने लगा, क्या यही राजा है? पर 7वीं ड्योढ़ी को पार कर जब उसने प्रत्यक्ष राजा का दरबार देखा, तो उसने साथी से कुछ नहीं पूछा। राजा का अतुल ऐश्वर्य देखकर वह निर्वाक होकर खड़ा रहा। वह समझ गया कि यही राजा है, इस विषय में कोई संदेह नहीं। एक सती साध्वी भगवत परायण स्त्री संसार में रहकर पति पुत्रों की सेवा और भगवत चिंतन किया करती थी। एक दिन उसके पति का किसी रोग से देहांत हो गया। पति का अंतिम संस्कार आदि पूरा कर उस स्त्री ने अपने हाथों की कांच की चूड़ियां फोड़ डाली और उसकी जगह सोने के कड़े पहन लिए। उसके इस विचित्र कार्य को देख लोगों ने उससे इसका कारण पूछा। तब वह स्त्री बोली, इतने दिन मेरे पति की देह कांच की चूड़ियों की सी थी, वह क्षणभंगुर थी। उनकी इस अनित्य देह चली गई। अब वे क्षणभंगुर नहीं रहे, वे नित्य अखंड स्वरूप हो गए। इसी से मैंने कांच की चूड़ियां फोड़कर पक्के गहने पहन लिए। एक बार दक्षिणेश्वर में 2 साधु आए थे। वे दोनों बाप बेटे थे। बेटे को ज्ञान हुआ था, बाप को नहीं। श्री रामकृष्ण देव जिस कमरे में रहते थे, उसमें वे दोनों बैठे हुए उनसे साथ वार्तालाप कर रहे थे। इतने में कमरे में चूहे के बिल में से एक गोखरा सांप निकला और उसने बेटे को काट दिया। यह देखकर उसका बाप बहुत ही घबरा गया और लोगों को बुलाने लगा।
पर बेटा स्थिर बैठा रहा। बाप की घबराहट को देखकर वह हंस पड़ा। बाप नाराज हो उसे डांटने लगा। तब वह बोला, कौन सांप है और उसने किसको काटा है? उसे एकत्व का बोध हो गया था। ऐसी स्थिति में सांप और मनुष्य में भेद नहीं दिखाई देता। एक चांडाल कसाई खाने से मांस की टोकरियां ले जा रहा था। पवित्र गंगा जी में स्नान कर श्री शंकराचार्य जी लौट रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट चांडाल से हो गई। संयोगवश शंकराचार्य के शरीर से चांडाल का स्पर्श हो गया। शंकराचार्य नाराज हुए और उन्होंने जोर से कहा, अरे तूने मुझे छू लिया। चांडाल ने उत्तर दिया, महाराज, न मैंने आपको छुआ न आपने मुझे। कृपया मुझसे तर्क कीजिए और बताइए कि आपका आत्मा शरीर है या मन है या बुद्धि? बताइए आपका सच्चा स्वरूप क्या है? आप जानते हैं आत्मा का प्रकृति के तीनों गुण सत्व रज तम से कोई संबंध नहीं। यह सुनकर शंकराचार्य लज्जित हुए और उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। एक साधु अपने शिष्य को आत्मज्ञान प्राप्त कराना चाहता था। वह उसे एक सुंदर उद्यान गृह में रखकर चला गया। कुछ दिनों बाद लौटकर उसने शिष्य से पूछा, बेटा तुम्हें किसी बात का अभाव है? शिष्य के हां कहने पर साधु ने श्यामा नाम की एक सुंदर स्त्री को वहां रखा और शिष्य को यथेच्छ आहार विहार करने की अनुमति दी। फिर बहुत दिनों के बाद जाकर साधु ने शिष्य से वही बात पूछी। इस बार शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मुझे अब किसी बात की चाह नहीं है। तब साधु ने शिष्य और श्यामा दोनों को बुलाया और श्यामा के हाथों की ओर निर्देश करते हुए शिष्य से पूछा, ये क्या है? शिष्य बोला, ये श्यामा के हाथ हैं। इसी प्रकार क्रमशः श्यामा की आंखें, नाक, कान आदि सभी अंगों का निर्देश करते हुए साधु पूछता गया, यह क्या है? शिष्य भी उपयुक्त उत्तर देता गया। ऐसा करते हुए शिष्य के ध्यान में अचानक यह बात आई कि मैं बार बार कह रहा हूं, यह श्यामा का अमुक है, यह श्यामा का तमुक है, पर वास्तव में श्यामा क्या है? असमंजस में पड़कर उसने गुरु से पूछा, परंतु महाराज, ये आंखें, नाक, कान आदि जिसके अंग है, वह श्यामा वास्तव में क्या है? साधु ने कहा, यदि तुम जानना चाहते हो कि श्यामा कौन है, तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ज्ञान करा दूंगा। इसके बाद साधु ने उसके निकट आत्मज्ञान का रहस्य प्रकट किया। एक पिता के दो लड़के थे। ब्रह्म विद्या सीखने के लिए पिता ने दोनों को आचार्य के हाथ सौंप दिया। कुछ दिन बाद दोनों गुरु गृह से लौटे और उन्होंने आकर पिता को प्रणाम किया। पिता की इच्छा हुई कि देखे इन्हें कैसा ब्रह्म ज्ञान हुआ है। उन्होंने बड़े लड़के से पूछा, बेटा
तुमने तो सब कुछ पढ़ा है, अब बताओ तो सही ब्रह्म कैसा है। बड़ा लड़का वेदों में से नाना श्लोक बताते हुए ब्रह्म का स्वरूप समझाने लगा। पिता चुप रहे। जब उन्होंने छोटे लड़के से पूछा तो वह सिर नीचा किए हुए चुप रहा, मुंह से एक बात नहीं निकली। तब पिता ने प्रसन्न होकर छोटे लड़के से कहा, बेटा तुम ही ने कुछ समझा है, ब्रह्म क्या है यह मुंह से नहीं बताया जा सकता। एक बार एक पंडित ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज मैं आपको भागवत सुनाना चाहता हूं, आप सुनिए। राजा ने कहा, महाराज भागवत को आपने अभी नहीं समझा है, आप उसे अच्छी तरह पढ़ने के बाद आए। पंडित चिढ़कर चला गया। उसने मन में सोचा, राजा कैसा बुद्धिहीन है, मैंने इतने वर्ष तक भागवत का पाठ किया और राजा कहता है कि फिर पाठ कर आना। परंतु उसमें राजा की बात के ऊपर कुछ उत्तर देने की सामर्थ्य नहीं थी। पंडित ने घर आकर भागवत पाठ करना आरंभ किया। पढ़ते हुए वह हंसता और सोचता, राजा कैसा मूर्ख है, भला अब मेरे लिए इसमें समझने के लिए बाकी क्या रहा। कुछ दिनों में भागवत पाठ पूरा कर पंडित फिर राजा के पास गया और बोला, महाराज मुझसे भागवत सुनिए। राजा ने पुनः कहा, पंडित जी आप स्वयं अच्छी तरह पाठ कर आइए, उसके बाद मैं आपसे सुनूंगा। पंडित राजा के सामने कुछ बोल नहीं सका, पर मन ही मन बहुत नाराज होकर लौट आया। वह सोचने लगा, राजा मुझसे बार बार यह बात क्यों कह रहा है, अवश्य ही इसमें कुछ अर्थ है। उसने पुनः पोथी खोली और पठन आरंभ किया, पर इस बार वह जितना पाठ करने लगा उसके भीतर उतने ही नए नए भाव उदित होने लगे। वह भाव विभोर होकर अपने कमरे में अकेला बैठकर भागवत करता और भक्ति भाव से व्याकुल होकर रोने लगता। उसने राजभवन में जाना छोड़ दिया। बहुत दिनों बाद राजा ने सोचा, वह पंडित अब क्यों नहीं आता। राजा ने स्वयं उसके यहां जाकर देखा, पंडित भावमग्न हो भागवत का पाठ कर रहा है और उसके नेत्रों से अविरत प्रेमाश्रु की धार बह चली है। देखकर राजा ने कहा, महाराज अब आप भागवत ठीक ठीक हो रहा है, अब मैं आपसे भागवत सुनूंगा। किसी स्थान पर एक मठ था। मठ के साधु महात्मा रोज भिक्षा के लिए जाया करते थे। एक दिन एक साधु भिक्षा मांगने गया तो देखा कि एक जमींदार किसी गरीब आदमी को खूब पीट रहा है। साधु बड़े दयालु थे। उन्होंने बीच में पड़कर जमींदार को मारने से मना किया। जमींदार उस समय बहुत गुस्से में था। उसने अपना सारा गुस्सा साधु पर ही उतारा। उसने साधु को इतना पीटा कि वे बेहोश होकर गिर पड़े। तब किसी ने मठ में जाकर खबर दी कि तुम्हारे किसी साधु को जमींदार ने बहुत मारा है। सुनकर मठ के साधु दौड़े आए। उन्होंने देखा वे साधु बेहोश पड़े हुए।
तब वे उन्हें उठाकर मठ में ले आए और एक कमरे में सुला दिया। साधु बेहोश थे। मठ के लोग उनके चारों ओर विषण होकर बैठे रहे। कोई पंखा जल रहे थे तो कोई चेहरे पर पानी छिड़क रहे थे। एक ने कहा, इनके मुंह में जरा दूध डालकर देखें। मुंह में थोड़ा थोड़ा दूध डालते डालते साधु को होश आया। वे आंखें खोलकर ताकने लगे। तब किसी ने कहा, देखें पूरा होश आया है या नहीं, लोगों को पहचान सकते हैं या नहीं। यह कहकर उसने ऊंची आवाज में साधु से पूछा, क्यों महाराज, आपको दूध कौन पिला रहा है? साधु ने धीमे स्वर में कहा, भाई, जिसने मुझे मारा था वही अब दूध पिला रहा है। ईश्वर को जाने बिना, पाप पुण्य के परे गए बिना ऐसी अवस्था नहीं होती। किसी गांव में पद्मलोचन नाम का एक लड़का रहता था। लोग उसे पदुआ कहकर बुलाते थे। गांव में एक जीर्ण मंदिर था। अंदर कोई देव मूर्ति नहीं थी। मंदिर की दीवारों पर पीपल और दूसरे कई किस्म के पेड़ पौधे उगाए थे। मंदिर के भीतर चमगादड़ों का बसेरा था। फर्श पर धूल और चमगादड़ों की विष्ठा पड़ी रहती थी। मंदिर में जाने आने का नहीं था। एक दिन संध्या समय गांव वालों ने शंख की आवाज सुनी। मंदिर की ओर से भौं भौं करके शंख की आवाज आ रही थी। गांव वालों को लगा शायद किसी ने ठाकुर जी की प्रतिष्ठा की होगी। अब संध्या आरती हो रही है। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब दौड़ते हुए मंदिर के सामने आ खड़े हुए। देवता के दर्शन करने और आरती देखने, पर मंदिर बंद था। एक ने धीरे से मंदिर का दरवाजा खोला तो दिखाई दिया भीतर पद्मलोचन एक ओर खड़ा हो भौं भौं शंख फूंक रहा है। उसने देखा कि देवता की प्रतिष्ठा नहीं हुई है। फर्श पर झाड़ू तक नहीं लगाई गई है और जहां तहां चमगीदड़ों की विष्ठा पड़ी हुई है। तब उसने चिल्लाकर कहा, तेरे मंदिर में माधव तो है नहीं पदुआ, तूने नाहक शंख फूंककर गड़बड़ी मचा दी। इसमें 11 चमगीदड़ दिन रात गश्त लगा रहे हैं। यदि तुम हृदय मंदिर में माधव की प्रतिष्ठा करना चाहो, यदि ईश्वर लाभ करना चाहो, तो सिर्फ भौं भौं कर शंख फूंकने से क्या होगा? पहले चित्त को शुद्ध करो। मन के शुद्ध होने पर भगवान इस पवित्र आसन पर आ विराजेंगे। चमगीदड़ की विष्ठा के रहते माधव को नहीं लाया जा सकता। 11 चमगीदड़ यानी 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन। माधव की प्रतिष्ठा करो। उसके बाद इच्छा हो तो भाषण, उपदेश आदि देना। पहले डुबकी लगाओ, गोता लगाकर लाल रत्न उठा लाओ, फिर दूसरे काम करना। जय ठाकुर, जय मां।